हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है उनका पूरा लुत्फ आप उठा रहे होंगे। आज आप देखना शुरू कर चुके हैं एनपीएस नुया वाले। आई एम वकील गोदारा। आज आपके सामने एक और टॉपिक लेके उपस्थित हूँ। बाकी के जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं सीक्वेंस वाइज +1, 10, +2, सभी का रिस्पांस आपका बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छा वर्क आप कर रहे हो। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है +2 क्लास का 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पार्ट 2, जिसके अंदर आज हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से एक जो लाइन जो है हम वो फाइंड कर सकते हैं जिसमें हमें डायरेक्शन रेशो और पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिए जाते हैं। अगर 2 पॉइंट दिए होते हैं तो उससे कैसे हम एक लाइन फाइंड करेंगे जिसमें वेक्टर इक्वेशंस और कार्टेशियन इक्वेशन 2 बनेगी। उसके बाद आता है पार्ट हमारा कि किस तरीके से 2 लाइंस हमें दी हुई होती है उनके बीच में एंगल फाइंड किया जाएगा, किस तरीके से 2 लाइनें आपस में पैरेलल होती है, किस तरीके से 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती है, और उसके बाद का जो डिस्कशन होगा वो होगा कि हम कैसे 2 लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इन सभी टॉपिक्स के अंदर आज हम डिस्कशन करेंगे और हमारी आज की जो एक्सरसाइज होगी वो होगी 11.2। चैप्टर आपका 11 चल रहा है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने की थी उसका अच्छा रिस्पांस था आपका, तो आपका जो रिस्पांस होता है वही हमारा हौसला होता है। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, आज की हमारी एक्सरसाइज क्लास +2 11.2। आज का हमारा पहला सम है शो दैट लाइंस के हमें दे रखे हैं विद डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर का डिस्कशन हमने वेक्टर के अंदर भी किया था। यहां भी हम वही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि 2 लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब होती है। आपको डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं। सॉल्यूशंस के अंदर अगर मैं मानूं तो A का पॉइंट से आपका 12/13 -3/13 एंड -4/13। B का पॉइंट से 4/13 12/13 एंड 3/13। C का पॉइंट से आपका 3/13 -4/13 एंड 12/13। अब हमें बताना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर में अगर मैं A B की बात करूंगा कि बताना है कि A और B म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, B और C म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और A और C म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कब होता है कि मान लो A भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब होगा, जब इनकी जो डायरेक्शन और साइन दे रखे हैं उनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की आपस में हम प्रोडक्ट करके उनको सम करेंगे तो किसके इक्वल टू आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब जो डायरेक्शन को साइन दे रखे हैं उनको आपस में हम अगर प्रोडक्ट करके सम करें तो वो इक्वल टू किसके आना चाहिए, 0। तो वी हैव टू चेक नाउ इसके जो पॉइंट्स हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2, यानी जो भी 2 लाइंस के हमें निकालने पड़ेंगे दोनों में जो पहले के पॉइंट है वो A1 B1 C1 होंगे, दूसरे पॉइंट्स को हम A2 B2 C2 करेंगे, इनकी आपस में प्रोडक्ट करनी है। चेक इट। 12/13 है A1, A2 इंटू में है 4/13 प्लस B1 है माइनस का 3/13 और 12/13 -4/13 एंड 3/13। प्रोडक्ट कीजिए इनकी, ये हो जाएगा 48/169 माइनस का 36/169 माइनस का 12/169। 169 अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 48 - 36 - 12, इन दोनों का सम 48 बनता है। 48 - 48 0। तो ये हमने चेक किया था AB का। आपने खुद चेक करना है BC का और AC का, क्योंकि जब आप BC को चेक करोगे तो ये पॉइंट हो जाएंगे A1 B1 C1 और ये पॉइंट्स हो जाएंगे A2 B2 और C2। जब AC का चेक करोगे तो ये पॉइंट्स A1 B1 C1 और ये हो जाएगा आपका
A2, B2 और C2 आपस में इसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट चेक करके देखनी है। अगर डॉट प्रोडक्ट इनकी 0 बनती है तो दीज आर परपेंडिकुलर, अदरवाइज आर नॉट परपेंडिकुलर। तो नेक्स्ट सम देखिए। नेक्स्ट सम आता है हमारा, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन दिस एंड दिस। अब ये जो लाइन जो है, ये जो पॉइंट्स हैं, इनकी जो लाइन जो होगी वो इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर में हमें क्या चाहिए, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 की डॉट प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए। तो चेक करेंगे, सबसे पहले जो A और B पॉइंट्स दे रखा है, A का पॉइंट्स है 1 -1 2, B का पॉइंट्स है 3 4 -2। इसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लो, यानी आप AB फाइंड कर लो। AB में मैंने आपको बताया था x2 - x1 3 - 1 y2 - y1 z2 - z1, ये आ जाएगा 2 5 एंड -4। इसी तरीके से C का पॉइंट्स आपके पास 0 3 2, D का पॉइंट्स है 3 5 6। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD निकाल लो, 3 - 0 5 - 3 6 - 2, यानी ये आ गया आपका 3 2 और 4। अब हमें वो कहता है कि AB जो है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए CD के। AB परपेंडिकुलर होनी चाहिए। AB परपेंडिकुलर किसके होनी चाहिए, CD के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो मतलब क्या आएगा कि A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 की डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल अगर आ जाती है तो AB किसके परपेंडिकुलर होगी, CD के परपेंडिकुलर होगी। तो AB के जो पॉइंट्स हैं वो है A1 B1 C1, A2 B2 और C2, ये किसके पॉइंट्स हैं, CD के। तो आपस में इनकी डॉट प्रोडक्ट कीजिए। डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा A1 A2 में करूंगा 2 × 3 प्लस B1 B2 5 × 2 C1 C2 -4 × 4, तो आ जाएगा 6 + 10 - 16, यानी 16 - 16 क्या आ गया, इक्वल टू 0, यानी इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आई है, 0। तो इट मींस क्या हो गया, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये किसके परपेंडिकुलर हैं, इन दोनों पॉइंट्स के परपेंडिकुलर हैं। एक चीज और पूछ सकता है, इस परपेंडिकुलर की जगह वो वर्ड्स पूछ सकता है आपसे पैरेलल। तो पैरेलल में भी मैंने वेक्टर के अंदर डिस्कशन किया था, इसमें भी डिस्कशन करेंगे। पैरेलल में क्या होता है, यहाँ बेसिक सा पार्ट बता देता हूं कि पैरेलल कब होगा। पैरेलल होगा अगर A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 आपस में अगर प्रोपोर्शनल हैं, मीनिंग इसके अपॉन में ये लिखें, इसके अपॉन में ये लिखें और इसके अपॉन में ये लिखें, आपस में तीनों इक्वल आ जाते हैं तो वो पैरेलल हो जाते हैं। ऐसा हमने वेक्टर के अंदर भी डिस्कशन किया था। तो अगर ये दोनों पॉइंट्स इसके पैरेलल पूछे तो हमने ये पैरेलल्स के अंदर बताना है, परपेंडिकुलर पूछे तो उसकी डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। सम करने से पहले मैं आपको इसकी बेसिक पार्ट बताता हूं कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड किया जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए एक तो आपको देगा पासिंग थ्रू पॉइंट्स। पासिंग थ्रू पॉइंट्स होते हैं, वो होता है x1 y1 और z1। उसके बाद एक देगा आपको डायरेक्शन देगा, जो डायरेक्शन क्या होगी इन पासिंग थ्रू पॉइंट्स के पैरेलल होती है। तो या तो पैरेलल वर्ड दिया होगा या डायरेक्शन दी हुई होगी। डायरेक्शन होती है आपकी ए बी और सी। इस डायरेक्शन को मैं एम बी लेट कर सकता हूं और इस पासिंग थ्रू पॉइंट्स को हम ए लेट कर सकते हैं। तो दो लाइन की इक्वेशन बनती है, एक बनती है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, दूसरी बनती है आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन होती है आपकी r इक्वल टू a प्लस लैम्डा m। ए क्या होगा, जो पासिंग थ्रू पॉइंट्स हैं वो किस में लेने हैं, डायरेक्शन के अंदर। डायरेक्शन और स्केलर में आपको डिफरेंस पता होगा। ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये स्केलर में दे रखे हैं, इसको एक डायरेक्टेड लाइन में लिखना होगा तो इनके साथ क्या आता है, आई जे और के आता है, जैसा हमने वेक्टर में डिस्कशन किया था। एम क्या होगा, जो आपको डायरेक्शन दे रखी है। डायरेक्शन अगर आपको डायरेक्टली पॉइंट्स में दे रखी है, स्केलर में दे रखी है, तो इसको आई जे के कंपोनेंट्स में लिखोगे तो वो क्या बन जाएगी, आपकी एक डायरेक्शन बन जाएगी वेक्टर्स के अंदर।
तो यहाँ तो सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी होती है a की और m की वैल्यू। और कार्टेशियन इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन में क्या आएगा a b c। x1 y1 z1 क्या होते हैं, जो पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिए होते हैं वो हमारे x1 y1 z1 होते हैं। और a b c क्या होते हैं, जो हमें डायरेक्शन रेशियो दिए हुए होते हैं, यानी जो आपको डायरेक्शन दी हुई होती है उसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। यानी i j k के जो कंपोनेंट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशियो होंगे, उनकी वैल्यू यहाँ अप्लाई कर देंगे तो ये कार्टेशियन इक्वेशन बनेगी और ये वेक्टर इक्वेशन बनेगी। इस सम के थ्रू हम देखते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस। मतलब क्या है, वेक्टर और कार्टेशियन दोनों इक्वेशन हम फाइंड करेंगे इसमें। तो हमें पासिंग थ्रू पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट्स है 1 2 3। इसको मैं a के इक्वल लेटर करूं तो क्या लिखूंगा i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। उसके बाद आपको पैरेलल दे रखा है, तो पैरेलल डायरेक्शन कौन सी है, पैरेलल डायरेक्शन को मैं लेट क्या करूंगा, m लेट करूंगा। क्या आएगा 3i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 2 k कैप। हमें निकालनी है वेक्टर इक्वेशंस। तो वेक्टर इक्वेशन में मैंने क्या बताया था, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा m। तो a और m दोनों की हमें सिर्फ वैल्यू अप्लाई करनी है। a की वैल्यू कितनी है, i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप प्लस में लैम्डा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 2 k कैप। तो ये थी आपकी वेक्टर इक्वेशंस। अब निकालने में कार्टेशियन इक्वेशंस। तो कार्टेशियन जो इक्वेशन होगी उसमें क्या दे रखा है, पासिंग थ्रू पॉइंट्स तो आपको दे ही रखा है कितना है, और डायरेक्शन आपको दे रखी है। तो पासिंग थ्रू पॉइंट्स क्या है, यहां लिखेंगे पासिंग थ्रू पॉइंट्स। पासिंग थ्रू क्या है 1 2 3। और डायरेक्शंस क्या है, डायरेक्शन रेशियो भी मैं इनको बोलूं तो डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे 3 2 माइनस 2 आएंगे। इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन में क्या बताया था, x माइनस x1 कितना है 1, y माइनस y1 कितना है 2, z माइनस z1 कितना है 3। अपॉन में क्या आ जाएंगे डायरेक्शन रेशियो, यानी 3 2 और माइनस 2। तो ये रेशियो हमने अप्लाई कर दिया और उसके पासिंग थ्रू अप्लाई कर दिए, तो ये हमारे क्या आएगी कार्टेशियन इक्वेशन आएगी और ये हमारी वेक्टर इक्वेशन आएगी। इस तरीके से अगर आपको पॉइंट्स दे रखे हैं जिसमें एक पासिंग थ्रू पॉइंट्स और डायरेक्शन दे रखी है तो दोनों इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट सम आता है स्टूडेंट्स आपका कि फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस। अब देखो एक तो पासिंग थ्रू पॉइंट्स दे रखा है, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे पासिंग थ्रू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू पॉइंट्स। पासिंग थ्रू के पॉइंट्स आपको क्या दे रखे हैं -2 4 -5। इनको हम वेक्टर्स में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्या निकालनी है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, वेरी गुड। आपको एक लाइन दे रखी है, लाइन में क्या है x प्लस 3/3 y माइनस 4/5 और z प्लस 8/6। इसमें आप निकाल लो डायरेक्शन, पासिंग थ्रू पॉइंट्स निकालो पहले। पासिंग थ्रू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू पॉइंट्स क्या आएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे -3 4 -8। और डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे 3 5 6। अच्छा, इस लाइन से हमने पासिंग थ्रू गेट कर लिया और डायरेक्शन दोनों गेट कर लिए। हमें निकालना है कार्टेशियन इक्वेशन। कौन से पासिंग थ्रू से निकालना है, इन पासिंग थ्रू से निकालना है। पैरेलल किसके है, इसके पैरेलल है। अगर ये जो लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, इट मींस क्या है, पैरेलल का मतलब है कि जो डायरेक्शन रेशियो है ना वो सेम है दोनों के। मतलब हम कार्टेशियन इक्वेशन अगर इन पॉइंट से निकालेंगे तो नीचे डायरेक्शन जो रेशियो आएंगे वो ही आएंगे जो इस लाइन के लिए रखेंगे। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन कौन से पॉइंट्स के थ्रू, कौन से पॉइंट्स के थ्रू है, -2 4 -5 से है। तो क्या आ जाएगा x माइनस x1 तो प्लस का हो जाएगा, y माइनस y1
जेड माइनस जेड वन हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, जो इसके डायरेक्शन रेशियो है 3, 5 और 6 है। एक चीज और, अगर आपको ये कह दे कि आपको एक लाइन दे रखी है, ये कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, इसमें हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, तो आपने क्या करना है, पासिंग थ्रू पॉइंट्स निकाल लिए, डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, इसको क्या लेट कर लेंगे ए, इसको क्या लेट कर लेंगे बी, और वेक्टर इक्वेशन क्या होती है आर इक्वल बी, इसको एम लेट कर लेंगे, तो आपकी वेक्टर इक्वेशंस क्या होती है आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एम होती है, तो इसकी वैल्यू अप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू अप्लाई कर देंगे। तो अगर कार्टेशियन दे रखे तो वेक्टर बना सकते हैं, वेक्टर इक्वेशन दे रखे तो उसकी कार्टेशियन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट सम आता है स्टूडेंट्स हमारा कि फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है लाइंस की पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट से पासिंग थ्रू कर दिया, पहले हमें एक ही पॉइंट से पासिंग थ्रू था और एक डायरेक्शन दे रखी थी। अगर 2 पॉइंट से पासिंग थ्रू करे तो कैसे निकालना है, देखो 2 पॉइंट्स क्या है, पासिंग थ्रू पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट्स 3, -2, -5 और दूसरा पॉइंट है 3, -2 और 6। तो ए का पॉइंट से एक को लिख लो 3i कैप -2 j कैप -5 k कैप, दूसरे को बी लिख लो 3i कैप -2 j कैप +6 k कैप। हमने निकालनी है पहले वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन निकालने का r इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस लैम्डा b माइनस c। सिंपल अप्लाई करना है, a और b दोनों दे रखे हैं, तो r इक्वल टू a हमारे पास क्या है 3i -2 j कैप -5 k कैप प्लस लैम्डा, b का है 3i कैप -2 j कैप +6 k कैप। माइनस ये करना है, माइनस करना तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, क्या आ जाएगा माइनस का 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 5k कैप, यानी क्या बचेगा आपका r इक्वल टू 3i कैप 2j कैप 5k कैप प्लस लैम्डा के साथ 3i में से 3i कैंसिल हो गया, 0i लिखने की जरूरत नहीं है, -2j प्लस 2j ये भी कैंसिल हो गया, 6k प्लस में 11 5k, टोटल क्या होगा 11k। ये आपका वेक्टर इक्वेशन बची है। और कार्टेशियन इक्वेशंस, कार्टेशियन इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, थ्रो पॉइंट्स लिख लो पहले, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हैं 3, -2, -5, 3, -2 और 6। फॉर्मूला होता है इसका x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। अपॉन में आएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। यानी ये पॉइंट जो है वो x1, y1, z1 है, ये पॉइंट x2, y2 और z2 है। अप्लाई इन द फॉर्मूला, सिर्फ अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए क्या x माइनस x1 यहां अप्लाई करता हूं मैं, x माइनस x1, तो x माइनस x1 कितना है हमारा 3, y माइनस y1 कितना है प्लस का 2, z माइनस z1 प्लस का 5 हो जाएगा। अपॉन में x2 माइनस x1 यानी -3 माइनस 3, -2 प्लस 2 और 6 प्लस 5, यानी x माइनस 3 अपॉन 0, y प्लस 2 अपॉन 0 और z प्लस 5 अपॉन 11। ये हम कार्टेशियन इक्वेशन इस तरीके से फाइंड जो है कर सकते हैं अगर हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हो। हमने डिस्कशन किया था 1 पॉइंट्स और 1 डायरेक्शंस का, और 2 पॉइंट्स का हमने डिस्कशन कर लिया। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सम आता है हमारा एंगल बिटवीन 2 लाइंस, काफी इंपॉर्टेंट है। हमने एंगल बिटवीन 2 लाइन किस में किया था, 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल किया था, और फॉर्मूला सेम ही रहेगा, लगभग ज्यादा डिफरेंस इन दोनों में नहीं है। तो जो उसमें किया था वेक्टर्स के अंदर भी हमें 2 वेक्टर्स दे रखे हैं a और b, हम एंगल निकाल रहे थे cos थीटा, सेम इसमें निकालेंगे, सेम ही आगे प्लेन में बात करेंगे। तो इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स कि आपको 2 लाइंस दे रखी है, एक लाइन को अगर मैं आपको बताऊं कि r इक्वल टू दिया होगा a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरा होता है r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। ये आपकी रियल जो इक्वेशन होती है वो इस तरीके से होती है। ये जो पहली जो इक्वेशन होगी उसमें जो लैम्डा से पहले पॉइंट्स दिया वो a1 होगा, लैम्डा के साथ होगा वो b1 होगा,
दूसरी इक्वेशन जो R है उसमें ये A2 है और म्यू के साथ जो है वो B2 है। हमें निकालना है एंगल। एंगल जो हमेशा इन दोनों के बीच में निकलता है वो निकलता है कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और मैग्नीट्यूड ऑफ B2। यानी हमें इसमें से सिर्फ क्या फाइंड करना है, B1 और B2 फाइंड करना है। चेक कीजिए, B1 है आपके पास 3i प्लस 2j प्लस 6k और B2 है आपके पास i प्लस 2j प्लस 2k। हमें क्या क्या निकालना है, B1 डॉट B2, यानी A1 और A2 का इसमें कोई रोल नहीं है। हम निकालेंगे B1 डॉट B2, निकाल लीजिए 3i प्लस 2j प्लस 6k i प्लस 2j प्लस 2k। डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था i की डॉट प्रोडक्ट i के साथ 3, j की j के साथ 4, k की k के साथ 12, यानी कितना आ गया ये 19 आ गया। यहां मैग्नीट्यूड ऑफ b निकाल लो। b1 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, i कोफिशिएंट का स्क्वायर, j कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इन टोटल कितना हो गया 49। 49 का रूट कितना होता है 7। मैग्नीट्यूड ऑफ b2 निकाल लो, 1 प्लस 3 का 4, 2 का 4, फिर 2 का 4, यानी रूट 9। 9 का रूट कितना हो गया 3। यानी हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल ली, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अप्लाई इन द फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट कितनी है 19, इन दोनों का कितना है 7 इंटू 3, यानी 19 अपॉन कितना आ गया 20। थीटा इक्वल टू क्या आ गया cos इनवर्स 19 अपॉन 21 ही एंगल होगा। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब आपको दोनों वेक्टर इक्वेशन दे रखी है तो। अगर यहाँ वेक्टर नहीं कार्टेशियन इक्वेशन है तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होगा, वो मैं अलग सम के थ्रू आपको बताऊंगा। जी, नेक्स्ट सम आता है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस। इससे पहले वाला सम भी हमने एंगल बिटवीन टू लाइन किया था, लेकिन उसमें क्या था, दोनों वेक्टर इक्वेशन थी। यहाँ दोनों क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन जाए। कार्टेशियन इक्वेशन में आपके पास होता है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, और दूसरी जो इक्वेशन होती है x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। अब इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना है cos थीटा। पहले यहां लाइन जरूर लिख लेना। cos थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 अपॉन में a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब a1 हमारे पास क्या है 2 है, b1 क्या है 5 है, c1 क्या है -3, a2 क्या है -1 है, b2 क्या है 8 है और c2 क्या है 4। इसका कंपैरिजन कर लिया हमने इन दोनों कार्टेशियन इक्वेशंस के साथ। अप्लाई इन द फॉर्मूला cos थीटा a1 a2 b1 b2 और c1 c2 अपॉन में a1 का स्क्वायर 4, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर, यानी cos थीटा इक्वल टू है -2 प्लस 40 माइनस 12। इसका स्क्वायर हो गया 25 और 4 29 और 29 में 9 ऐड करेंगे 38 और ये 64 और 60 80 और 81 इक्वल टू में आ गया आपका 40 में से ये दोनों माइनस करेंगे 14 कितना रह गया 26, 18 का होता है 9 और 38 का नहीं होता। इट मीन्स थीटा इक्वल टू क्या आएगा cos इनवर्स 26 अपॉन में 9 रूट 38। तो
इस तरीके से हम थीटा जो है वो कार्टेशियन इक्वेशंस का फाइंड कर सकते। नेक्स्ट सम है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ p शो दैट दिस एंड दिस लाइन आर एट राइट एंगल। राइट एंगल्स को हम दूसरा नाम दे सकते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वर्ड्स कह सकते हैं। तो परपेंडिकुलर और राइट एंगल का मीनिंग एक ही होता है कि जब दोनों के जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आती है, 0 के इक्वल आए, तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे हमारी पहली लाइन है 1 माइनस एक्स अपॉन 3 7y माइनस 14 अपॉन 2p और z माइनस 3 अपॉन 2। सेकेंड लाइन है 7 माइनस 7x अपॉन 3p y माइनस 5 अपॉन 1 और 6 माइनस z अपॉन 5। तो p की वैल्यू निकालनी है, तो परपेंडिकुलर है, दैट मींस क्या हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 सारे की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो करेक्ट फॉर्मेशन होती है जो कार्टेशियन इक्वेशंस की, उसका होना बहुत जरूरी है। कार्टेशियन इक्वेशन में यहाँ क्या होता है, x माइनस x1 होता है, लेकिन हमें क्या रखा है 1, तो इसको x माइनस x1 की फॉर्म में हमें बनाना पड़ेगा। कैसे, माइनस कॉमन लेंगे x माइनस 1 अपॉन 3, 7 कॉमन लेंगे y माइनस 2 अपॉन 2p, और यहां से कोई कॉमन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि z जो है हमें फॉर्मेशन में दे रखा है। इधर से भी 7 कॉमन ले लेंगे तो x रह जाएगा, इसको माइनस 7 से माइनस 7 कॉमन लेंगे ताकि इसको माइनस से डिवाइड करेंगे अपॉन 3p। ये रियल जो फॉर्मेशन है वो करेक्ट है ही है। इससे भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ताकि z माइनस 6 अपॉन 5 आए। अब ये फॉर्मेशन तो हो गई, लेकिन इनके साथ तो ये आ रहा है ना, ये भी नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या आएगा x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, y माइनस 2 के अपॉन में आ जाएगा 2p अपॉन 7, z माइनस 3 अपॉन 2, इसको इसके अपॉन में ले आएंगे। इधर से भी x माइनस 7 अपॉन आ जाएगा 3p अपॉन माइनस 7, y माइनस 5 अपॉन 1 और z माइनस 6 अपॉन आ जाएगा माइनस का 5। अब कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू माइनस 3, b1 की वैल्यू 2p अपॉन 7, c1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू है 3p अपॉन माइनस 7, b2 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू माइनस 5। तो ये क्या दे रखे हैं, दोनों जो लाइंस हैं वो कहां पे हैं, एट राइट एंगल पे हैं। राइट एंगल कर लो और परपेंडिकुलर हो, क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तीनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, 0। लिखिए a1 है माइनस 3, ये आ जाएगा 3p अपॉन माइनस 7, b1 है आपका 2p अपॉन 7 और b2 है 1, c1 है 2 और माइनस 5 इक्वल टू 0। माइनस से माइनस कैंसिल, तीनों का एलसीएम ले लो, पहले लिखेंगे 3 9 अपॉन 7, 2p अपॉन 7 और माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे 7, 9p प्लस 2p माइनस 7p इक्वल टू 0। ये 7 उधर जाके 0 बन जाएगा। 11p माइनस 7p इक्वल टू 0, 11p इक्वल टू 70 और p की वैल्यू क्या है 70 अपॉन 11। इस तरीके से हम जो p की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं अगर दोनों पर्टिकुलर दे रखे हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि अगर ये करेक्ट फॉर्म दे रखी है तो सिर्फ इनका मल्टीप्लाई करना है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की करेक्ट फॉर्मेशन इसकी। नेक्स्ट सम है आपका फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। 2 लाइंस दे रखी है, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। दोनों लाइनों का फॉर्म क्या होता है, a1 प्लस लैम्डा b1 और दूसरी लाइन को लिखते हैं a2 प्लस म्यू b2। कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू लिख लो i प्लस 2j प्लस k, b1 की वैल्यू यहां माइनस आएगा, सॉरी i माइनस j प्लस k, a2 की वैल्यू है 2i माइनस j माइनस k, b2 की वैल्यू है 2i प्लस j प्लस 2k। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि a2 माइनस a1
डॉट प्रोडक्ट है उसकी B1 क्रॉस B2 के साथ, ठीक है। अपॉन में मैग्नीट्यूड किसका है, B1 क्रॉस B2। हमें क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2 चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और डॉट प्रोडक्ट इसके साथ चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट इसके साथ चाहिए तो पहले तो A2 माइनस A1 निकाल लो आप, 2i माइनस j माइनस k, ये माइनस करेंगे साइन चेंज होगा, माइनस का i माइनस का 2j और माइनस का k, यानी क्या बच गया, 2i में से आई गया i माइनस j और माइनस 2j माइनस 3j और माइनस का 2k। अब क्या निकालेंगे, B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, i j k। क्रॉस निकालने का हमने वेक्टर के अंदर ऑलरेडी पढ़ा था फॉर्मूला, b के जो वेक्टर जो दे रखा है उसके कोफिशिएंट 1 माइनस 1 1 और b2 का 2 1 2, इसको हम निकालेंगे। i आ गया माइनस 2 माइनस 1 माइनस j आ गया, j के कोफिशिएंट नेगेटिव लिया जाता है, 2 माइनस 2 0 प्लस k ले लिया, k में कैंसल 1 प्लस 2, यानी क्या आ गया आपका माइनस 3i, ये 0 प्लस का 3, यानी ये क्या है अपना B1 क्रॉस B2। हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे B1 क्रॉस B2 का, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर भी 9, यानी रूट कितना आ गया 18। अब ये भी आ गया, ये भी आ गया, लेकिन इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट नहीं आई, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं अपन। A2 माइनस A1 की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करनी है, B1 क्रॉस B2 के साथ। तो ये क्या है, i माइनस 3j माइनस 2k माइनस 3i प्लस 3k, i के साथ करूंगा माइनस का 3, j नहीं है 0, ये माइनस का 6, यानी टोटल कितना हो गया माइनस 9। वैल्यू अप्लाई कीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कितनी है, ये माइनस का 9 है और B1 क्रॉस B2 क्या है, रूट 18 को क्या लिख सकते हैं 9 2 यानी 3 रूट 2। तो इसका मॉडुलस का मतलब है कि अंदर अगर नेगेटिव आता है तो उसको क्या लेना होता है पॉजिटिव, यानी 9 के अपॉन में आ गया 3 रूट 2, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आया 3 3 9, 3 अपॉन रूट 2। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर रूट 2 नीचे आया हुआ होता है ना, वो इसको पॉसिबल नहीं मानता। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना है, रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई करो, यानी क्या आ गया ऊपर 3 रूट 2 और नीचे रूट से रूट करके, ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा टू लाइंस के बीच में। अगर लाइन आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तो, अगर कार्टेशियन में दे रखी है तो एक सिंपल सा वे या इसका एक दूसरा फॉर्मूला होता है कि अगर दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है तो कैसे निकालेंगे, उसके थ्रू ही मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट सम आता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब हमने पहला जो सम किया था उसमें लाइन पैरेलल नहीं थी। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है कि इनका जो रेशियो दिया होता है ना नीचे, वो पैरेलल होना चाहिए। मतलब इसके अपॉन में ये लिखें, इसके अपॉन में ये लिखें और इसके अपॉन में ये लिखें तो तीनों इक्वल आने चाहिए, या वैसे इक्वल दे सकता है। अगर 1 2 3 यहाँ दे देता, 1 2 3 यहाँ था तो वो भी पैरेलल हो जाता। ध्यान रखना है कि अगर पैरेलल दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अगर दोनों पैरेलल नहीं है तो वो फॉर्मूला हमने पहले किया था वो करना। इसमें थोड़ी सी चीज और बताना चाहूंगा, उसमें हमें दोनों लाइनें जो दी थी वो वेक्टर इक्वेशन में थी, इसमें कार्टेशियन में है। तो कार्टेशियन में तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इस इक्वेशंस को लिख लेते हैं यहाँ पे, y माइनस 3/4 z माइनस 7/6 x प्लस 4/1 y माइनस 5/2 और z माइनस 6/, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन। पहले इक्वेशन 1 में पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग थ्रू पॉइंट्स क्या है 1 3 7, इनके साइन चेंज करेंगे। डायरेक्शन रेशो 2 4 6, यानी आपका A1 क्या बनेगा I प्लस 3K प्लस 7K और B1 ये बनेगा जो डायरेक्शन रेशो होते हैं। इक्वेशन 2 के अंदर पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, तो पासिंग थ्रू द पॉइंट्स क्या बनेंगे -4 5 एंड 6 और डायरेक्शन रेशो 1 2 3, तो A2 क्या बनेगा -4
I प्लस 5J प्लस 6K और B2 क्या बनेगा आपका I प्लस 2J प्लस 3K। अब इस तरीके से A1, B1, A2 और B2 हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ B1 लिख सकते हैं इसको 2I प्लस 4J प्लस 6K। बाकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन अगर ये पैरेलल है तो वो सेम नहीं रहता। पैरेलल नहीं है तो A1, A2, B1, B2 फाइंड करके सेम वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कि कैसे A1, A2, B1, B2 हम फाइंड करते हैं ये तरीका मैंने आपको बताया है। लेकिन पैरेलल है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं क्या रहेगा। A2 माइनस A1 जो है उसका क्रॉस निकालना है B के साथ, क्रॉस निकाल के उसका मॉडुलस निकालना है, नीचे सिर्फ मॉडुलस ऑफ B आएगा अगर पैरेलल है तो। पैरेलल नहीं है तो आपको मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं। अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, A2 माइनस A1 निकालना पड़ेगा, फिर क्रॉस B के साथ निकालना। तो निकालिए, पहले निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है माइनस 4I प्लस 5J प्लस 6K, माइनस ये करना है, माइनस का I माइनस का 3J माइनस का 7K, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5I, 5 6 में से 3J गया 2J, 6K माइनस 7K माइनस 7K। अब क्या निकालना है, क्रॉस निकालना है, किसके साथ B के साथ। देखिए A2 माइनस A1 क्रॉस B, तो यहां I J K और यहां पे A2 माइनस A1 के कोफिशिएंट माइनस 5 2 माइनस 1, यहां पे B के B आपस में क्या है पैरेलल है। पैरेलल है तो कोई भी पॉइंट ले लो आप, 1 2 3 ले लो, चाहे 2 4 6 ले लो, वो सेम आना है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चेक कीजिए, I 6 प्लस 2 माइनस J, ये कैंसिल, माइनस 15 प्लस 1 प्लस K, ये कैंसिल, माइनस 10 माइनस 2, यानी क्या आ गया 8I माइनस का 14 है प्लस का 14J माइनस का 12K। इसका क्या निकाल लेंगे, A2 माइनस A1 का क्रॉस जो B के साथ आया है उसका मैग्नीट्यूड, तो 64 196 144, ऐड करो तीनों को, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 1 आ गया, 5 5 और 9 14, 14 और 6 20, यानी 2 आ गई, 1 और 2 और 2 4। अब अप्लाई कर दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, ऊपर A2 माइनस A1 की क्रॉस का क्या है √404, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो B चाहिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, चाहिए उसका जो यहां लिया है उसी का निकालो, 1 प्लस 4 प्लस 9, यानी √404 के अपॉन में 13 और 1 कितना आ गया √40। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये सम एक्चुअली आपके मैथ में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये करवाया है ताकि अगर कोई पैरेलल लाइन आ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी के जो हम 11.2 कर रहे हैं उसमें ये सम था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अपने पास से ये सम आपको करवाया कि अगर पैरेलल लाइन आ जाए तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। अगर उसमें नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट में तो है लेकिन उसमें नहीं था, तो मैंने सोचा कि आपको करवा दिया जाए ताकि अगर पैरेलल लाइन आ जाती है तो किस तरीके से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक था 11.2 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए उसका इंतजार कीजिए, आपका जो रिस्पांस है वो हमें देते रहिए। जैसे ही आपके जो भी डिमांड होगी, किसी भी टाइप की डिमांड है कि हमें इस चैप्टर्स की वीडियो चाहिए, हमें ये चैप्टर्स करवाइए, तो 1 बाय 1 हर चैप्टर्स आप तक पहुंचता रहेगा। बस आप हमें फॉलो करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एनपीएस सोनुया वाली पे। तो आपने वकील गुजारा को सुना, कैसा लगा, ये रिस्पॉन्स भी आप हमें टाइम टू टाइम देते रहिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।